महापरिनिर्वाण का दुख तो था, पर उन्हें ये गौरव भी मिला था कि तथागत का महापरिनिर्वाण उनके राज्य में हुआ। उन्होंने पूरे शहर में बुद्ध की अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए। मल्लों द्वारा जब बुद्ध की चिता को अग्नि देने के सभी प्रयास विफल हुए, तब अनिरुद्ध उन्हें समझाते हैं कि बुद्ध के जाने माने शिष्य महाकश्यप 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ बुद्ध के अंतिम दर्शन को आ रहे हैं। तथागत चाहते थे उनका आखिरी अनुष्ठान महाकश्यप और उन भिक्षुओं के आने के बाद ही किया जाए। अंत में जब महाकश्यप और 500 भिक्षुओं की टोली वहां पहुंचती है, वे बुद्ध के बताए हुए तरीके से उनकी आखिरी रस्में करते हैं। महाकश्यप चिता को अग्नि देने के लिए मशाल लेते हैं, पर ये क्या? उनके जलाने से पहले बुद्ध की चिता खुद प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि सामान्य अग्नि नहीं थी, ये शीघ्रातिशीघ्र बुद्ध की बची हुई देह को जला देना चाहती थी। तभी वर्षा होती है, पर वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद। और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत और कंधे के नीचे की हंसने की 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स। What are we getting out of that? Not just the cosmic event of Mahaparinirvana, but at the same time, he is leaving behind the legacy in terms of relics. And the cult of relics starts from here. The term relic, which is used in English, is derives from a Latin term meaning remains or what is left behind. Relics and stupa is synonymous in case of Gautam Buddha. लास्ट राइट्स होने के बाद रेलिक्स थे, उसको कलेक्ट करके एक जार में कुशीनगर के लोगों ने रखा। जो मल्ल शासक थे